हेलो बच्चों, वेलकम टू एम अकेडमी। माई सेल्फ विवेक कुमार। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था एसिड के बारे में, टोटल एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड कैसे बिहेव करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो आप लोगों को पता है बेटा, एसिड के बाद सेकंड टर्म हमारे पास बेसिकली कौन सा आता है? बेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा बेस के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद बेस। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द बेस। इफ यू डोंट सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज द बेस। जनरली आई टोल्ड यू दैट अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, हमने आपको बेसिकली बताया था बेस की जो डेफिनेशंस हैं, आज कितने बेसिकली 2 हैं। बेसिकली कितने डेफिनेशंस हैं? 2। पहली डेफिनेशन कौन दिया बच्चों है? बस आर्हेनियस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी बेटा? लुईस कॉन्सेप्ट है। अगेन फर्स्ट इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज द लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो बेसिकली हम बात करेंगे इसके बारे में, जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेस क्या होता है, तो सिंपल सुनेंगे। आर्हेनियस डिफाइन द बेसेज एज द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड मींस OH माइनस आयंस, मींस दो सब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व करने पर क्या प्रोड्यूस करे बेटा? OH माइनस प्रोड्यूस करें। वो सभी क्या है हमारे पास? बेसिकली बेस है। दीज आर कॉल्ड बेस। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर याद हो तो बेटा हम लोगों ने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी। एसिड की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? दो सब्सटेंस व्हिच आर डिसोसिएट इनटू द आयंस एंड प्रोड्यूस द H+ आयंस आर कॉल्ड एसिड। क्लियर? यहां हम बात कर रहे हैं किसकी बात? बेस। तो बेस में बेसिकली क्या होगा? OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हुआ? एग्जांपल देते हैं हमारे पास, जैसे बच्चों हमने एग्जांपल लिखा NaOH। NaOH का मतलब होता है बेस कोई। अब हम ऐसे कैसे जान लेंगे बेटा ये बेस है? तो वो NaOH जब हम इसको एक्वस फॉर्म में ले जाएंगे, एक्वस का मतलब होता है बच्चों पास लिक्विड फॉर्म, मतलब उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? Na will be dissociate into Na+ and OH will be dissociate into OH-. That means we can form to the Na+ and OH-. It is producing the OH-. It is producing the OH- ions. So according to the Arrhenius concept, it is the part of base. क्लियर हो गया सभी बच्चों? अब कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं बेस से। बेस का कॉन्सेप्ट क्या बच्चों? बेस बेटा, all the bases are not soluble in water, but some bases are soluble in water. मीन्स जितने भी बेस होते हैं सभी बेस हमारे पास वाटर में सोल्यूबल्स नहीं होते हैं। सिंपल लॉजिक है बेटा, क्या सभी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मींस कि ऑल सब्सटेंस विल बी डिसॉल्व इनटू द वाटर। ओके, सिमिलरली वैसे ही हमारे पास सभी टाइप के जो बेस होते हैं वो सभी क्या नहीं हो सकते बच्चों? हमारे पास वाटर में प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल बात करें बेटा, बट सम बेसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। बट कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज द एल्कली। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? उनको अल्कलाई बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे? अल्कलाई। तो हमने क्या था बेटा, ऐसे बेस जो क्या है वाटर में सोल्यूबल है उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अल्कलाई बोलेंगे। और जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है दैट इज ओनली बेस। क्लियर? आपने हम एग्जांपल की बात करते हैं, कौन कौन से एग्जांपल है? इसमें लिखा KOH। के मतलब पोटेशियम, OH मींस हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? CaOH का होल ट्वाइस नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आर द सोल्यूबल इन water. These are soluble in water. That means it produces the OH- ions in aqueous solution and these are called alkalis. Clear? After that कुछ और एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल एग्जांपल बेस बात लेते हैं। वाटर सोल्यूबल एग्जांपल हमने क्या बताया? KOH एंड NaOH। और सम क्या होंगे बेटा? एग्जांपल ऑफ वाटर इनसोल्यूबल बेस। इनसोल्यूबल बेस का मतलब जो वाटर में बेसिकली डिसॉल्व ना हो। एग्जांपल जैसे हमने लिखा बेटा FeOH का होल थ्राइस, आयरन हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस मींस कॉपर हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ये सभी क्या है हमारे पास? वाटर में इनसोल्यूबल, मतलब प्रॉपर वाटर में होमोनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्लियर? आफ्टर द हेंस ऑल द अल्कलाइज आर बेसेज। जितने भी अल्कलाइज हैं वो सभी क्या है? बेस है। बट ऑल द बेसेज आर नॉट अल्कलाइज, मींस सभी जो ऑल द बेसेज होते हैं वो सभी वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, बट
जो अल्कलाइज होते हैं these are the also soluble in water. Clear? After that, क्या लिखा? This solution of alkali in water and exothermic process means जो हमारे पास alkali solution है, alkali solution means those substance या those base which can dissolve into the water produce the energy. जब वाटर में हमको डिजॉल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी. एनर्जी प्रोड्यूस करने का मतलब कैसे मैकेनिकल रिएक्शन देते हैं? एक्सोथर्मिक. इससे पहले चैप्टर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टडी किया था, उसमें हमने आपको क्लियरली बताया बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप जाकर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं. क्लियर? मतलब क्या हुआ बच्चों, आप वाटर में डिजॉल्व करने पे क्या मिलेगा बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर नॉट ओनली अल्कलाइन सॉल्यूशन बट आल्सो द ऑल द कंसंट्रेटेड एसिड or when concentrated acid is dissolved into water they also produce the exothermic reactions. Clear? Means not base ही नहीं, ये concentrated acid भी क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? exothermic reactions को प्रोड्यूस कर बनाते हैं. ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं बस टाइप्स ऑफ बेस. अभी जस्ट हमने बताया टाइप्स ऑफ बेस. तो टाइप्स ऑफ बेस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बेस कंटेन द हाइड्रोक्साइड आयंस. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या बताया था? जो OH माइनस बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? बेस. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एवरी बेस कंटेन द OH माइनस आयंस. मींस कुछ ऐसे भी बेस हैं जिनमें OH माइनस आयंस प्रोड्यूस नहीं है बट दे बिहेव लाइक द बेस. ओके, देयर आर मेनी सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज अ बेस. मैं कुछ एग्जांपल बताने जा रहा हूं जो हमारे पास जिनके पास OH तो नहीं कंटेन कर रहे हैं बट दे वर्क एज अ बेस. एग्जाम्पल मेटालिक ऑक्साइड एक्टिंग एज द बेस. जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा बच्चों कौन सा? CaO. CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड. ZnO जिंक ऑक्साइड. CuO कॉपर ऑक्साइड. दीज आर द मेटल ऑक्साइड विच वर्क एज अ बेस. आफ्टर मेटालिक हाइड्रोक्साइड एक्टिंग एज द बेस मीन्स इनमें तो OH कंटेन करा. देखो सिंपली NaOH एंड KOH. ये बेसिकली क्या है? इनमें OH कंटेन कराना बच्चों हमारे पास. OH कंटेन कर सिमिलरली ये क्या है? बेस है. बट इनमें ऊपर वाले हमारे पास कौन? CaO, ZnO, CuO. These do not contain the OH minus ions, but they are the base. Okay. Next, water soluble base. Water soluble, I have already discussed about it. NaOH, KOH, and CaO. Okay. आपने वाटर इनसोल्यूबल बेस. वाटर इनसोल्यूबल मींस जो वाटर में डिसॉल्व ना हो बेटा. सिमिलरली कौन? CuO, ZnO एंड AlOH का होल थ्राइस. CuO मींस कॉपर ऑक्साइड, ZnO मींस जिंक ऑक्साइड एंड AlOH का होल थ्राइस मींस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर सभी को टाइप? ओके, नेक्स्ट फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज. तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हम लोग डिस्कस करते हैं. क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले हमारा बेसिकली बात करें बेटा प्रॉपर्टीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज द फिजिकल एंड सेकंड इज द केमिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी नो अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी. तो डिस्कस करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है. तो बेसेज आर बिटर इन टेस्ट. इनका टेस्ट कैसा होता है बेटा? बिटर. आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों एसिड का टेस्ट हमने आपको बताया था कैसा होता है? श्योर. कैसा होता है बच्चों? बस मतलब क्या होता है बच्चों? बस खट्टा. ओके. आफ्टर दैट बेसेज आर द सॉफ्टी इन टेस्ट. मतलब भी क्या होते हैं? बहुत सॉफ्टली होते हैं. मतलब जैसे लाइक स्लिप कर सकते हैं. ओके, स्लोपी मतलब स्लिप कर सकते हैं. अब बेसेज टर्न्स रेड लिटमस टू द ब्लू लिटमस पेपर. बेस और क्या वर्क करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इंडिकेटर. वहां पर मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाऊंगा कैसे बेस रेड से ब्लू होता है. सॉरी, ब्लू, हाँ, रेड से क्या होता है बच्चों हमारे पास? ब्लू होता है. और कैसे ब्लू से रेड होता है इन एसिड सॉल्यूशन में. ओके, अब बात करते हैं बेसेज इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड इन द वाटर. मीन जो बेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों हमारे पास? आयोनाइज्ड हो जाते हैं इन वाटर. आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने एग्जांपल लिखा बेटा NaOH स्टूडेंट्स. तो Na plus will be dissociated and OH minus will be break down. Okay, so it produce the Na plus and OH minus. So you know very well that Na plus
मींस कैटायन एंड OH माइनस एनायन, इट इज द गेट आयोनाइज्ड। ये क्या हो रहा है बच्चों हमारे पास, आयोनाइज्ड हो रहा है। अगर ये आयोनाइज्ड हो रहा है दैट मींस क्या लिखा बच्चों हमारे पास, बेसिस इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड इन वाटर। क्लियर हो गया। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस मीडियम, और क्या करते हैं ये एक्वस मीडियम में क्या करते हैं बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा क्यों कंडक्ट करते हैं, कोई पूछे बेटा, तो रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, बिकॉज इट डिसोसिएट इनटू द आयंस, लिख सकते हैं आप, बिकॉज इट डिसोसिएट into ions and these ions work as a charge carrier। कैसा वर्क करते हैं, चार्ज कैरियर से वर्क करते हैं। ओके, दे वर्क एज अ चार्ज कैरियर, जो आयंस होते हैं वो चार्ज कैरियर जैसा वर्क करने लगते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। आफ्टर दैट हमने लिखा बेटा स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH एंड आर द कोरोसिव इन नेचर, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दे आर द हार्मफुल फॉर द स्किन जस्ट लाइक द एसिड। हमने आपको बताया था कि अगर कंसंट्रेटेड एसिड है वो आपकी स्किन पे पड़ेगा तो इसको क्या कर देगा, बर्न कर देगा। सिमिलरली अगर कंसंट्रेटेड बेस भी है तब भी वो क्या करेगा, अगर स्किन पे पड़ेगा ना बेटा तो बच्चों तो वो क्या करेगा, उसको बर्न कर देगा। क्लियर हो गया, क्लियर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज दैट एक्शन ऑफ द बेसेज ऑन द इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी आप बेसिकली ओरल जान लो बेटा कि बेस का क्या इंपैक्ट होता है। ओके, तो एक्शन ऑफ द लिटमस पेपर, अगर हम बात करें लिटमस पेपर, बेसिकली हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर, फर्स्ट इज द रेड एंड सेकंड इज द ब्लू लिटमस पेपर। कितने टाइप के होते हैं बच्चों हमारे पास, टू टाइप के होते हैं। तो जो हमारे पास बेसिकली क्या होता है बच्चों, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू लिटमस पेपर। इट वर्क ऑन कौन वर्क करता है बेटा, बेसिस, बट बेस डू नॉट अफेक्ट, डोंट अफेक्ट, किसको अफेक्ट नहीं करता बच्चों हमारे पास, ब्लू लिटमस पेपर को। मतलब red convert into the blue but blue do not convert into the red in by the bases। okay, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों पास एक्शन ऑफ ऑन द phenolphthalein। phenolphthalein इज आल्सो अ टाइप ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। किसका पार्ट है, सिंथेटिक इंडिकेटर का पार्ट है। अगर सिंथेटिक इंडिकेटर पार्ट है तो अ बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स इनटू द पिंक कलर। phenolphthalein जो होता है हमारे पास कलरलेस एकदम व्हाइट होता है बच्चों, बट जब ये हमारे पास बेस से कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है हमारे पास, इसलिए पिंक कलर में देता है। क्लियर। आपने एक्शन ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, आप लोगों ने बेसिकली अपने घर में देखा होगा, कभी आपके व्हाइट कपड़े में अगर टर्मरिक स्पॉट बन जाता है, मान लो आप सब्जी गिर गई बेटा, पल्स गिर गए, कुछ भी हो गया, वेजिटेबल्स गिर गए, तो उससे क्या होता है, जब स्पॉट पड़ जाता है तो उसको जब हम सूप से धुलते हैं साबुन से, तो बेसिकली क्या होता है, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस कलर में चेंज होता है, रेडिश ब्राउन में। रेड येलो का होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो देखो हमने लिखा है टर्मरिक सॉल्यूशन इज द येलो अ ब्राउन कलर, येलो ब्राउन कलर में देता है, इज अ प्रोड्यूस्ड। ओके, रेडिश ब्राउन मतलब ब्राउन कलर का सॉल्यूशन ये प्रोड्यूस करता है बेस कांटेक्ट में आने पे। नेक्स्ट एक्शन ऑन द मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज कैसे कलर चेंज करता है, अगर हम बात करें बेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मेथाइल ऑरेंज जो होता है ऑरेंज कलर में होता है, बेसिकली ये बेस के कांटेक्ट में आने पर कोई भी कलर में चेंजमेंट नहीं करता है। बट phenolphthalein जो होता है व्हाइट कलर का होता है, इट चेंज इनटू द पिंक कलर। टर्मरिक हमारे पास येलो कलर की होती है जो कन्वर्ट इनटू द येलो रेडिश, सॉरी येलो रेडिश या ब्राउन कह सकते हैं। क्लियर। अनदर थिंग इज दैट लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में क्या चेंज आता है, रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू द ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर। आफ्टर दैट नोट एक रिमार्क पॉइंट है, इनसॉल्युबल बेस डू नॉट अफेक्ट द इंडिकेटर। इनसॉल्युबल मींस जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहे थे, वो बेस हमारे पास इंडिकेटर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा आप कोई पूछे व्हाई इट डू नॉट शो डू, मतलब वो ऐसा क्यों नहीं करता है, तो समझ लेना बच्चों हमारे पास ऐसा इसलिए नहीं होता, बेसिकली रीजन समझो, बिकॉज बेस डोंट प्रोड्यूस OH माइनस आयंस। क्या नहीं प्रोड्यूस करता बेटा हमारे पास, OH माइनस आयंस। ओके,
अगर बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो आयोनाइज्ड नहीं होगा। अगर आयोनाइज नहीं होगा बेसिकली स्टूडेंट्स तो वो OH माइनस प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज इंडिकेटर्स चेंज दियर कर ऑन द इफेक्ट ऑफ द OH माइनस आयंस। सिमिलरली बोले तो OH जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना कलर OH माइनस आयंस के कारण ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो हम कैसे जानेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है? तो बेसिकली हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो अ स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन एंड एनायंस। मीन स्ट्रॉन्ग बेस को क्या होता है बच्चों, बस कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन, मीन्स वो कंप्लीट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल दैट NaOH, when NaOH will be dissolved into the water, it produce Na plus and OH minus. Na plus it produce a cat positive charge. अगर प्लस चार्ज है दैट मीन्स वो क्या बच्चों पास कैट आयंस है। अगर उसमें बेटा नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट तो दैट इज द पार्ट ऑफ एनायन। सिमिलरली अनदर एग्जांपल दैट KOH. KOH means potassium hydroxide. It will be dissociated into K plus and OH minus. We can say that K plus is the cation and OH minus is the anion. Clear? After that, a weak base is only partially ionized. Partially ionized means होता है जितने भी उसमें constituent particles हैं वो सब all the particles क्या होते हैं जो ionized नहीं होते हैं। Simple example बात करें जैसे NH4OH। अब आपसे पूछा जाए इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं, तो सिंपल देखो बेटा हमारे पास एक N पार्टिकल है, दूसरा H है, सेकंड कौन है बेटा हमारे पास O है। दैट मींस ये कितने पार्ट में डिसोसिएट होना चाहिए, 3 पार्ट में। बट यहाँ पर अगर आप देखो बेटा बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है NH4 प्लस है। NH4 प्लस मीन्स होता है एक पार्ट ये है OH ये है, इट इज प्रोड्यूसिंग द OH, इट इज प्रोड्यूसिंग द OH आयंस, सो इट वर्क एज अ बेस बट इट डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। अगर कंप्लीटली आयोनाइज ना होने मतलब क्या, अभी तो इसको डिसोसिएट होने N-3 में होना चाहिए था और H प्लस में, सॉरी 4H प्लस में। अगर ऐसा डिसोसिएट होता है दैट मींस इट कंप्लीटली क्या फॉर्मेशन करता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, बट ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं है दैट मींस इट इज अ वीक बेस। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस एंड अल्कलाइज। बेस एंड अल्कलाइज की हम लोग बेसिकली बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। अभी तक हमने सीखा बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन सीखा, आपने उसको ऐसे एग्जांपल सीखा हम लोगों ने NaOH, KOH, CaO अप टू सो ऑन। इससे हमने बहुत सारे एग्जांपल सीखे। अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी में देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद द मेटल। किसका बच्चों? मेटल का रिएक्शन। तो इतना याद रखना व्हेन एनी मेटल react with the किसके साथ बच्चों हमारा बेस, then it produce salt and plus hydrogen. Okay, which gas? Hydrogen gas, H2. Clear? Example देखो Zn plus NaOH. Zn is zinc, is a metal, and NaOH is the base. Okay, so Zn and NaOH it will be made to the Na2ZnO2, which is known as the sodium zincate. What is the name of its? Sodium zincate. Okay, and produce the H2. H2 means hydrogen gas. ये ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड में बच्चों। अगर एक मिनट वेट करो बेटा, हम लोग बात करते हैं एसिड में कैसे होता है। एसिड में जब कोई हुए when any metal react with acid, then it also produce to the salt and produce the hydrogen gas. एग्जाम्पल दिखाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल हमने मेटल हमने जो सेम जिंक कंसीडर कर ली, Zn रिएक्ट विद एसिड। इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया बेटा, हमने कोई एसिड ले लिया, नेम क्या बच्चों हमारे पास H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो अगर ये डिसोसिएट होगा H, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेपरेट बचा कौन बच्चों हमारे पास, यहाँ से इलेक्ट्रोपॉजिटिव Zn, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव SO4, तो इट विल बी मेक टू द ZnSO4 एंड प्रोड्यूस द H2 हाइड्रोजन gas. So similarly acid and base act as same, means both are producing the hydrogen gas. And how will you identify the hydrogen gas? I have told you many times that hydrogen gas when a burning candle
आर द कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन गैस, मीन्स बर्निंग कैंडल को जब हम हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो इट ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस द पफ साउंड। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्शन ऑफ बेस विद द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, किस कैसे साथ, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल में देते हैं, जैसे CO, CO इज द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीजन कंटेन करता है एंड कार्बन आल्सो, कार्बन इज अ पार्ट ऑफ नॉन मेटल। तो इसमें क्या बच्चों हमारे पास C+O, व्हेन Na मींस हम बात करें में ऑक्साइड, व्हेन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल react with base, it produce salt and water. Similarly आप देख पा रहे होंगे बच्चों, just imagine CO means carbon monoxide, react with the NaOH से react करेगा, बेसिकली क्या बनेगा बच्चों पास, तो यहाँ CO है, यहाँ NaOH है, तो क्या CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, it convert into the carbonate ions, means कार्बन ऑक्साइड जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट आयंस में। ओके, तो कार्बोनेट आयंस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो बनाया क्या होता है, Na2CO3 फॉर्मेशन करेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया। ओके, अगर सिमिलरली हम अगले नेक्स्ट पॉइंट करें, जैसे हमने SO2 मान लिया, नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज द नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज द ऑक्साइड, जब व्हेन इट रिएक्ट विद द बेस, तो ये क्या बनाएगा बच्चों पास, इट आल्सो प्रोड्यूस द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म टू द सॉल्ट, कोई सॉल्ट बनाएगा। यहां से SO3 convert into the either SO3 or SO4 convert. Okay, both contain the negative 2 minus charge. So it will be make either Na2SO4 or Na2SO3. Clear होगा अच्छा सभी को। Next point is that reaction of basic oxide with acid. ओके, तो वो बेसिक ऑक्साइड इट वर्क एज अ बेस एंड इट इज द एसिड। तो यू नो वेरी वेल दैट व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड देन इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों हम लोग, CO it work as a base and H2SO4 is acid, it will be made to the Cu and S, देखो बेसिकली it will be dissociated into Cu2 plus and O2 minus, H2SO4 dissociated into 2H plus and SO4 2 minus charge. Then cation and anions will be react, so it will be make Cu2 plus and SO4 2 minus, charge will be cancel out, then it will be made to the CuSO4। क्लियरली आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ क्या फॉर्मेशन क्या हो रहा है, CuSO4 and OH2 and O minus, it will make the H2O। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे नेगेटिव कौन है, Cl, तो इट विल मेक जिंक क्लोराइड। ओके, एंड H and O मेक्स द H2O। क्लियर। ऐसे ही हम आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिएक्शन ऑफ अल्कलाइज विद द अमोनियम सॉल्ट। अल्कलाई मींस अभी हमने बताया वाटर सोल्यूबल बेस। ओके, जस्ट इमेजिन दैट NaOH, example that NaOH, when ammonium chloride formula NH4Cl। अब अमोनियम सॉल्ट है तो आप अमोनियम क्लोराइड लेंगे, अमोनियम ब्रोमाइड ले सकते हैं, अमोनियम आयोडाइड कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, इट विल बी डिसोसिएटेड NH4 प्लस एंड Cl माइनस एंड इट विल बी डिसोसिएटेड into Na प्लस एंड OH माइनस। तो ये प्लस और माइनस होंगे, क्या बनाएगा बच्चों हमारे पास, NaCl। आफ्टर दैट व्हेन जब कभी कोई क्या हो, अमोनियम आयंस का डिसोसिएशन हो, तो जब भी अमोनियम आयंस का डिसोसिएशन होगा बच्चों, तो इट ऑलवेज प्रोड्यूस टू द अमोनिया गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया गैस। ओके, तो अब देखो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ H और यहाँ OH, फॉर्मेशन क्या करेगा बच्चों, H2O। तो इट विल मेक टू द NaCl, H2O एंड अमोनिया गैस। क्लियर। सिमिलरली अनदर एग्जांपल दैट NH4Br, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया, नेम है अमोनियम ब्रोमाइड, react with the KOH base, it is the also alkalized, means water soluble। okay, तो यहां से बेसिकली K plus and Br minus, it will be make KBr। similarly ammonia will be dissociated into the
Ammonium ion dissociate into the ammonia. Ammonia means NH3. After that, यहाँ से OH और H, it will be made to the H2. Clear, students? Any problem? Okay. Next point is that reaction between base and salt. Base and salt. Basically, मैं देख सकता. Just imagine यहाँ हमने क्या रेट किया base और plus salt 1. ये first salt है. Okay. When it will be react, salt 1 first इसको consider लिया. When it will be react, then it also produce salt plus base. यहाँ प्रोड्यूस करेगा बेटा बच्चों सॉल्ट सेकेंड और प्लस आप ऐसे करो बेस प्लस सॉल्ट 2 मीन्स सिंपल. देखो सेकेंड बेस रिएक्ट विद सॉल्ट इट आल्सो प्रोड्यूस बेस एंड सॉल्ट ओनली आयंस विल एक्सचेंज. दैट मीन्स सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं बेटा इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कैसा होगा बच्चों हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. जैसे इमेजिन करते हैं एग्जांपल लिया NaOH. NaOH react with the FeCl3. It is a salt and it is the base. So it will be dissociate means NaOH will be dissociate into Na plus and OH minus. Okay. FeCl3 कैसे dissociate होगा? Fe3 plus and Cl minus ions में. तो opposite charge will be reacted. So then similarly Na plus react with the Cl minus, it will be make the NaCl, and Fe3 plus will be react with OH minus ions, it will be made to the FeOH. The whole thrice it is a base and it is salt number 2, salt second. Okay. So similarly base react with salt again make to the base and salt 2. Only ions are exchanged दियर पोजिशंस ऑफ द रिएक्टेंट. मींस रिएक्टेंट के जो हमारे पास आयंस होते हैं वो अपनी पोजीशन क्या कर लेते हैं बच्चों एक्सचेंज कर लेते हैं. अगर आयंस एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन दैट मींस उसमें कौन सी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. अनदर एग्जांपल देयर CaOH whole twice means Ca2 plus dissociate and OH minus. Similarly Na2 plus Na plus single plus 2 molecule or after that CO3. So it is the Ca will be react with the CO3 2 minus, it will be make CaCO3 and Na react with the OH minus, it will be make the NaOH. That means it is the also base and it is the salt second. Clear? After that next point is that अभी हमने डिस्कस किया था ionic view of the neutralization reaction. Neutralization reaction means when acid react with base. Base means alkali. Alkali means water soluble content. Okay. Then it will be made to the salt and plus water. Okay. देखते हो बच्चों हमारे पास acid example NaCl. HCl कंसिडर कर लिया and alkalis. Alkaline का means क्या बच्चों हमारे पास water soluble. Just imagine हमने NaOH कंसिडर कर लिया. It will be make देखो dissociate को बच्चों H plus and Cl minus and it will be dissociate Na plus and OH minus ions. Opposite charge will react. Opposite charge means Na and Cl will be react. Then it will make the NaCl plus OH minus and H plus will be react with and make to the H2O. आप देख सकते हैं बच्चों हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ हमारे पास बच्चों सॉल्ट का. क्लियर? Another example that H2SO4 it is an acid react with the base. इमेजिन को हमने KOH से react कर दिया बच्चों. It will make then H dissociate किसमें होगा 2H plus में and SO4 will be react with dissociate into 2 minus. It will be dissociate K plus and OH minus. Opposite charge हमने इसको multiple time बताया. K plus react with the SO4 then it will be made to the K2SO4 plus H and OH will make to the H2O. Clear? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गया. हाँ, अब बात करते हैं जो बेसिकली सॉल्ट बनता है. सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ध्यान दो बच्चों. सॉल्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों हमारे पास. ये एक बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कैसा होता है बच्चों हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होता है. न्यूट्रल सॉल्ट मींस होता है बच्चों ये इट इज मेड ऑफ सॉल्ट
इसके पीएच वैल्यू पिछली बात करें तो कितना होने वाला है बच्चों 7। ओके, इसमें इट इज मेड ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। किससे बना होता है बच्चों हमारे पास, कैटायन एंड एनायंस से मिलकर बना होगा। ओके, एंड कैटायंस always will be equal to the anions, means positive charge will be equal to the negative charge always होंगे salt में। clear? after the next point is that difference, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अभी हम लोगों ने अलग एक लेक्चर में पढ़ा एसिड क्या होते हैं, फिर लेक्चर में पढ़ा हम लोगों ने बेसिकली बेस क्या होता है बच्चों। अब हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंस है। और स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर पहले, तो ऐसे इसको हम जूम करते हैं बच्चों, देखो इसलिए फर्स्ट इज द डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। मींस एसिड की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली किसके कारण होती है बच्चों, H+ आयंस का। और दूसरा हमने बताया था बेटा किस बच्चों इसका H3O+, किसके का बच्चों, H3O+ का। क्लियर हुआ? मींस हमारे पास यहाँ पर H+ प्रेजेंस हो सकता है और अदर क्या प्रेजेंस हो सकता है, H3O+ विच इज नोन एज द हाइड्रोनियम आयन। इधर बात करें द प्रॉपर्टीज ऑफ आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस। किसमें होंगे बच्चों, बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस होगा, OH- प्रॉपर्टी के कारण प्रॉपर्टी चेंज होती है और यहाँ पर H+ एंड H3O+ आयंस के कारण प्रॉपर्टी चेंज होती है। आफ्टर दैट बात है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अभी हमने आपको इससे पहले बताया एसिड कैसे हो करता है, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करेगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू द ब्लू लिटमस पेपर। ओके, इट इफेक्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, बट ये रेड लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली बेस इफेक्टेड द रेड लिटमस पेपर टू द ब्लू, but it do not affect on the blue litmus paper. Clear? After that, acid react with active metal. किसके साथ रिएक्ट करता है, एक्टिव मेटल्स, एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। अभी हमने एग्जांपल बताया था बच्चों, क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। टेस्टिंग कैसे करते हैं, पफ साउंड। ओके, सिमिलरली डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल एक्सेप्ट ऑफ द जिंक, एल्यूमिनियम एंड एसन। एसन मींस होता है टिन। ओके, जैसा भी हमने एग्जांपल याद है बच्चों, आप लोगों को हमने ये रिएक्शन करके दिखाई थी, वन मेटल, ये रिएक्शन याद रखो, हमने रिएक्शन दिखाया है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। तो इस मेटल के प्लेस पे कौन हो सकता है, Zn हो सकता है, या फिर Al हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है बच्चों के पास, Sn हो सकता है। क्लियर? वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। Basic aqueous solution of acid conduct the electricity, and basic solution also conduct the electricity. देखो aqueous solution conduct electricity means acidic का भी aqueous solution electricity conduct करेगा and basic solution भी electricity को conduct करेगा। Clear? React with base means when acid react with base to form salt and water। अभी जस्ट लास्ट रिएक्शन में होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोग, जैसे का H2O HCl, दिस एग्जांपल रिएक्ट विद द NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल बी मेक Na and Cl will make NaCl and water H2O। acid react with base produce salt and water। Clear? Similarly again, when base react with acid to form salt and water, when base react with acid it also produce salt and water। Clear? Next point, acid react with carbonate to gives carbon dioxide, means decomposition of the carbonate। हमने इसलिए बताया था बच्चों क्या फॉर्मेशन रहता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, मींस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो बेसिकली हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या करता है, बेस एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स टू द कार्बोनेट। बेस बेसिकली क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है,
जैसे मैं इससे पहले एग्जांपल्स आपको दिखाया बच्चों, ऑब्वियसली नो इट इज नॉट, इट इज, चलो आगे देखा भी दिखाएंगे बच्चों आपको, ठीक है। बेस, जैसे हमने कहा CO2 रिएक्ट विद NaOH, यहां पर कर लेते हैं। मीन्स हमने क्या होता है, बेस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म टू द कार्बोनेट, मीन्स से रिएक्ट कराएगा, क्या बनेगा बच्चों, इसलिए बनाएगा Na2CO3, मीन्स क्या बन गया बच्चों, कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें, फ्रीक्वेंटली कोरोजन इन टू स्किन, मतलब ये हमारे पास जो हाईली कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, ये हमारे स्किन को क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं, बर्न कर सकते हैं। सेम हमने बताया था बेस भी क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। दैट मींस कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस आर हार्मफुल फॉर आवर स्किन। ओके, इसका टेस्ट भी कैसा होता है सर, अभी हमने बताया था इसका बेस का टेस्ट कैसा होगा, अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट होता है। ओके, लास्ट पॉइंट इज दैट द pH वैल्यू ऑफ एसिड, ये किसकी प्रॉपर्टी है इसके बच्चों हमारे पास, एसिड, एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। द pH वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7, लेस देन 7। सिमिलरली बेस में क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 7। अगेन the pH value of acid less than 7 and the pH value of base is greater than 7। बचा कौन बेटा, 7। तो pH वैल्यू किसका हो, pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट का pH वैल्यू कितना होता है, इसलिए 7 होता है। आई होप क्लियर हो गया सभी को स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।